प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को 3000 करोड़ की सौगात दी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी अहमदाबाद के भोपाल में इसरो के केंद्र के मुख्यालय का भी उद्घाटन कर रहे हैं आज। नवसारी में पीएम मोदी की बड़ी रैली। पीएम मोदी ने गुजरात में हुए विकास की तारीफ की। कहा 2 दशकों से गुजरात में तेजी से विकास हुआ। गांव और आदिवासियों को परियोजनाओं का लाभ मिला। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम योगी ने फरियादियों की परेशानी सुनी। मौजूद अधिकारियों से समस्याओं का समाधान करने को कहा। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन त्रिनेत्र में बड़ा खुलासा हुआ है। आग लगने की घटनाओं से दिल्ली ने नहीं लिया है कोई भी सबक। बिना फायर एनओसी के चल रही हैं कई फैक्ट्रीज। दिल्ली में एआईएमआईएम के 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। कल एआईएमआईएम पार्लियामेंट थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर पर पुलिस ने प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी थी। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर मतदान। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान कर्नाटक की 4-4, हरियाणा की 2 सीटों पर वोटिंग आज। राजस्थान में निर्दलीय उम्मीदवारों ने पेंच फंसा दिया है। मतदान के लिए महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे शिवसेना नेता अरविंद सावंत। उनके साथ अनिल देसाई भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी विधानसभा पहुंचे। महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट के लिए पीयूष गोयल भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के विधायक विधानसभा पहुंचे। प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला और सीएम अशोक गहलोत भी विधानसभा पहुंचे। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर डिप्टी सीएम अजित पवार और बाला साहेब थोराट भी विधानसभा पहुंचे। 9 बजे से राज्यसभा के लिए मतदान जारी। राज्यसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी महाविकास अघाड़ी का समर्थन करेगी। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने महाअघाड़ी के कई नेताओं से मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, इस बार बीजेपी को सबक जरूर मिलना चाहिए। परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए। इस बार तीनों सीट हम जीतते आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम विधायकों ने अजय माकन की जीत का दावा किया। उसके बाद हुड्डा के आवास पर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के विधायक। पीएमएलए कोर्ट से नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका लग चुका है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं करेंगे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। याचिका कोर्ट ने खारिज की। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोटों को सील कवर में रखने और फिलहाल गिनती में शामिल न करने की याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सकता है मामला। मूसेवाला हत्याकांड केस में एक और बड़ा खुलासा। पंजाब पुलिस से पूछताछ में केकड़ा ने कबूला सच। 15,000 में मूसेवाला की रेकी करने की डील फिक्स हुई थी। एबीपी न्यूज के पास गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुनाहों की पूरी लिस्ट है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करता था गोल्डी। लिस्ट गोल्डी बराड़ के 15 सहयोगियों के भी इसमें नाम शामिल है। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ होने का शक है। आईएसआई ने रिंदा को बब्बर खालसा की जिम्मेदारी दी थी। रिंदा के लिए भारत में हमले कराने का काम लॉरेंस बिश्नोई ही करता था। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी बराड़ ने ली थी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी। सलमान खान को धमकी का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन सामने आया। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गे विक्रम बराड़ ने भिजवाई थी सलमान को धमकी वाली चिट्ठी। बब्बर खालसा के खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। पंजाब में खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर हमले और कई ड्रोन वाली साजिश में नाम आ चुका है।
कानपुर हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज आज। पिछले जुमे की नमाज के दौरान हिंसा हुई थी। अब प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। कानपुर में धारा 144 लागू है। यूपी के दूसरे जिलों में भी पुलिस हिंसा को रोकने की मॉक ड्रिल कर चुकी है। अलर्ट पर कानपुर पुलिस। कानपुर में पुलिसकर्मियों की निगरानी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कानपुर दंगे के बाद प्रयागराज पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने पुराने शहर के खुलदाबाद, अहमदगंज, नखासकोना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है। जुमे की नमाज को लेकर धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी की है। प्रयागराज के कई इलाकों में पुलिस और पीएसी के साथ ही मजिस्ट्रेट भी टीम बनाकर लगातार गश्त कर रहे हैं। मस्जिदों के बाहर खास निगरानी रखी जा रही है। कानपुर के दौरे पर आए इंडियन मुस्लिम लीग के केरल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर कानपुर सेंट्रल स्टेशन से यूपी पुलिस ने उन्हें वापस लौटाया। हिंसा वाले इलाके का दौरा करने आए थे सांसद बशीर। कानपुर की घटना के बाद आगरा में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आगरा की जामा मस्जिद पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने का निर्देश दिया। योगी ने कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती होनी चाहिए। मेरठ में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। सोशल मीडिया पर बंद के मैसेज पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद लगातार 10 जून भारत बंदी का मैसेज वायरल होने के बाद पुलिस मुस्तैद। जम्मू के भद्रवाह इलाके में मस्जिद से एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में मौलवी पर केस दर्ज। इलाके में कर्फ्यू लगा। नुपुर शर्मा पर मौलवी ने कहा था, हमारी मां बहन बेटी को कोई मारे हमें परवाह नहीं है, लेकिन अगर हमारे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की तो उसके टुकड़े करके रख देंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग। शहर के इमाम सैयद मासूम अली आजाद और एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज के बाद नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आरिंदम बागची। कहा, ट्वीट या टिप्पणियां भारत सरकार का नजरिया नहीं है। टिप्पणी और ट्वीट करने वालों के खिलाफ संबंधित पक्षों ने कार्रवाई की है। एबीपी न्यूज से बोले पूर्व बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल, पार्टी ने देश हित में मेरा बलिदान किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने जिंदल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। केस भी उन पर दर्ज है। देश के असंख्य लोगों की बहुत सारी भावनाएं हमारे पास आ रही हैं, संगठन के पास भी जा रही हैं। उनकी जो भावना है वही मेरी भावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, नुपुर शर्मा की वजह से दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई। हावड़ा में नुपुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कर दी पौराणिक मान्यताओं के तथ्यों में घालमेल। द्रौपदी की जगह सीता का नाम लिया। दिल्ली में जुटेगा आसियान विदेश मंत्रियों का कुनबा। पैगंबर टिप्पणी विवाद के बीच नई दिल्ली में 16-17 जून को भारत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक है। महाराष्ट्र में मानसून से पहले जोरदार बारिश होने लगी है। मुंबई और आसपास हुई भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया है। देश के कुछ हिस्सों में 15 जून के बाद मौसम मेहरबान होगा। 15 जून के बाद यूपी, एमपी, दिल्ली मानसून पहुंच सकता है। असम, मेघालय और अरुणाचल में भारी बारिश का अलर्ट। मेघालय के गारो हिल्स में बाढ़ बारिश का कहर। रूगा नदी पर बना लकड़ी का पुल पानी में बह गया। जिजिका को मेघुआ से जोड़ता था ये पुल। कई गांव प्रभावित हुए हैं। उधर असम में मुसीबत की बारिश। गुवाहाटी में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। उत्तराखंड में तेज गर्मी की वजह से सुलग रहे जंगल। रानीखेत के जंगलों में आग लगी हुई है। अल्मोड़ा मुख्य मार्ग की घटना। बाबा बाबा उड़िया सिटी जानी ना
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।